मैं निसरंसरी वो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम विले पार्ले के अम्बेवाड़ी के इलाके में मौजूद है, जो सांता क्रूज एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के नजदीक है। सवाल इस बात का है कि आखिर इतने लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार का जो एक नियम है झोपड़पट्टी मुक्त योजना के झोपड़ वासियों को कहीं ना कहीं अच्छे मकान में शिफ्ट किया जाएगा, तो उसी के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और सुंदर जी यहाँ पर है, पद्मुख सुंदर जी जो यहाँ पर पहुंचे लोगों के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सरकार तो एक अच्छा नियम ला रही है कि झोपड़वासियों का बिल्डिंग में पुनर्विकास हो और मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, इनकी जो कट ऑफ डेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गए, हम लोग जब तक देखते हैं कि 40 लाख लोगों को घर दिया जाएगा और पुनर्वसन किया जाएगा, जब से कोई घर बनाने बड़े मुश्किल से विद्या विहार में एक 18, 15, 20 हजार घर बने थे, वो भी यहाँ पे दीवान बिल्डर और एमआईएल का एग्रीमेंट खत्म हुआ और ये एयरपोर्ट के झोपड़ों का पुनर्वसन वैसा के वैसा ही रह गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो योजना ला रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरा एयरपोर्ट का पुनर्वसन करने की एमआईएल की जवाबदारी है। उनके एग्रीमेंट में लिखा है, ओमड़ा एग्रीमेंट में लिखा है, ये पुनर्वसन करने की खर्चा करने की जवाबदारी एमआईएल की है। तो हमारा ये कहना है कि एयरपोर्ट में 80,000 झोपड़े हैं, कम से कम 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए एक अच्छी योजना क्यों नहीं ला रहे? इसको स्पेशल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। स्पेशल प्रोजेक्ट में इनको इन सिटू रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, स्थानिक जगह पर इनको पुनर्वसन करना चाहिए, जिसमें काम धंधा, बच्चों का स्कूल और ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू नहीं होता है। और इनके लिए एमयूटीपी योजना क्यों नहीं लगाया जाता है? जब एयरपोर्ट के जगह पे 5 जगह पे एमयूटीपी लगा के इन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाए हैं, तो हमारा ये कहना है कि तुम पूरे एंटायर एयरपोर्ट के पुनर्वास के लिए लोगों की, अगर आप सही मायने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लोगों का लाइफ बनाना चाहता है, तो एमयूटीपी योजना लगाइए। घर के बदले सर्वे का लास्ट डेट, कट ऑफ डेट उसमें माना जाता है और घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान दिया जाता है। तो ऐसे टाउनशिप योजना बनाना चाहिए और कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहिए और लोगों को घर देना चाहिए। तो हमको क्या तकलीफ है? हम लोग क्यों गवर्नमेंट के विरोध में बात करेंगे? हम लोग गवर्नमेंट के विरोध में बात नहीं करते, सर्वे को हम लोग सहकार्य करने की तैयारी में है। खाली यही है कि एसआरए के अधिकारी, जो भी कंसल्टिंग अधिकारी है, हमारे लोगों को विश्वास में लेके, कमिटी को विश्वास में लेके, हमारे लोगों को आप ऐसा सर्वे करने वाले मतलब क्या करने वाले, तो ये सारी चीजें हमारे लोगों को बताना चाहिए। पुनर्वसन कहाँ होगा, कैसा होगा, ये सारा हम लोग जो बता रहे उस तरीके से अगर होता है तो हम लोग ये गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सिन्नर जी, आपने कहा कि सर्वे होना चाहिए और झोपड़पट्टी को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम मुंबई शहर के अंदर आ रही है। कई सर्वे की बात है, बायोमेट्रिक सर्वे की बात है, स्क्वायर फुट की बात है। इसके लिए सरकार ने अभी एक नया कानून लाया कि 51% अगर झोपड़पट्टी का रेशियो होगा तो उसकी कोई अनुमति रीडेवलपमेंट के लिए नहीं ली जाएगी। उसके बारे में ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बहुत गंदा कानून इन्होंने पास करके रखा है, जिससे एसआरए में पहले 70% था, 70% लोगों का कन्वेंस लिया जाता था, उन्होंने 51% पे लाया था। और 50 एकड़ जमीन के ऊपर जितने लोग हैं, स्लम के लोग 50 एकड़ के ऊपर के, तो ऑलरेडी हम लोग एयरपोर्ट के लोग हैं 310 एकड़ जमीन के ऊपर हम लोग हैं, स्लम के लोग 80,000 झोपड़े हैं, 5 लाख लोग रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा कानून लगाने से हमारे लोगों का नुकसान हो सकता है, बिल्डर का यहाँ पे मनमानी हो सकता है। इसलिए ऐसा कानून न लगाते हुए यहाँ पे एमआईएल है, मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और अडानी है, तो इन लोग को हम लोग एक आपके माध्यम से हम लोग विनती करते हैं कि आप लोग एसआरए के नियम एयरपोर्ट के लैंड के ऊपर मत लगाइए। यहाँ पर एमआईएल जो है 5,000 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट एक साल का एयरपोर्ट का 2006 का आंकड़ा हम लोग आपको बता रहे हैं। अभी तो कम से कम 25 साल हो गए। तो हमारा ये कहना है कि तुम्हारा इनकम जैसा बढ़ता है वैसे हमारे लोगों का स्क्वायर फीट भी बढ़ाइए, हमारे लोगों को एमयूटीपी योजना लगाइए, अच्छा घर दीजिए, अच्छा कॉलोनी बनाओ, कम से कम 1000 कुर्सी का हॉल होना चाहिए। हमारे लोगों को हॉल बुक करने के लिए पार्ला में इधर उधर भागना पड़ता है शादी ब्याह के लिए, तो हमको एक अच्छा घर बनाइए, अच्छा कॉलोनी बनाइए और पहले हमारे लोगों का पुनर्वसन करिए और बाद में डेमोलेशन करेंगे, और तो ये हमारे लोगों का लाइफ बनेगा। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे लोगों को स्थानीय जगह पे पुनर्वसन और ये सारी डिमांड अगर हमारे लोग की पूरे करते हैं तो हम लोग क्यों गवर्नमेंट के विरोध में बात करेंगे? हम लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के विरोध में बात नहीं करते, हम लोग गवर्नमेंट का स्वागत करने के लिए बैठे। लेकिन आप लोग ये एसआरए के नियम
एयरपोर्ट के लैंड पे लगाने की कोशिश ना करे, यही हमारा कहना है। इसी के साथ में संदीप कटके जो धारावी बचाओ आंदोलन के नेता है और वो यहाँ पर पहुंचे हुए। संदीप कटके जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो धारावी है और ये विले पार्ले की झोपड़पट्टी जो एयरपोर्ट के नजदीक है, जो बात सुंदर जी ने कही है, क्या लगता है कि दोनों प्रोजेक्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? दोनों डिफरेंस, लेकिन कॉमन चीज ये है कि धारावी भी अदानी को दी गई है और MIL भी जो है वो भी अदानी के अंडर ही है। तो यहाँ के लोगों का जो पुनर्वसन होने वाला है, जैसे सुंदर जी ने कहा कि MUTP के अंडर होना चाहिए। एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट अपन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, मेट्रो अपन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो मेट्रो प्रकल्प में जैसे MUTP लगाई, तो MUTP में जैसे सुंदर जी ने कहा कि पात्रता का निकट जो है वो सर्वे का जो कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट, वो कट ऑफ डेट है। तो उसी तरह से अगर समझो वो योजना यहाँ पे आती है, ये भी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, MUTP का प्रोजेक्ट में उसको डालने में कोई हर्ज नहीं है। लोग तो सभी चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो और डेवलपमेंट में किसी का विरोध नहीं है। तो डेवलपमेंट करने के समय लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, सरकार के ऊपर अंकुश रहना चाहिए, लोग इकट्ठा होकर अपने विकास के लिए खुद आगे सामने आना चाहिए। इसके लिए ये जनभावना जो है एकत्रित करने का काम जो सुंदर जी ने किया है, और ये काम सभी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा 309 एकड़ लैंड यहाँ पे है और लगभग 80,000 झोपड़े हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सभी लोगों के साथ न्याय होने के लिए लोगों को इकट्ठा आना जरूरी है। जैसे हमने धारावी में आंदोलन करके धारावी के जो नई नई पॉलिसी हमने धारावी में लाई, धारावी में अभी माले वालों को भी घर दिया जा रहा है। धारावी में कट ऑफ डेट जो है वो 2022 की गई है। धारावी के लोगों को 350 स्क्वायर फीट का घर दिया जा रहा है, माले के लिए घर दिया जा रहा है, सशुल्क में दिया जा रहा है। धारावी में जो अलग अलग योजना की वो खाली हमारे आंदोलन के बदौलत ही हुई है, क्योंकि धारावी में जब शुरुआत में DRP आई थी तभी सिर्फ 225 देने वाले थे, आज वो 350 तक पहुंच गया है और रिन्यूअल में 405 तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है इकट्ठा है। तो उसी प्रकार सुंदर जी ने यहाँ पे प्रयास किया है। मैं समझता हूँ यहाँ के लोग भी इकट्ठा है, तो यहाँ पे भी जो एरिया की डिमांड है, MUTP की डिमांड है, वो सरकार सुनेगी और आगे बात बढ़ सकती है। इसे झोपड़पट्टी को लेकर के, घर को लेकर के, खास करके पुरुष वर्ग की जितनी चिंता होती है उससे ज्यादा चिंता कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर होती है कि हर दिन अगर कोई अधिकारी आता है तो सबसे पहला सामना महिला से होता है। तो महिला को परिपूर्ण ये मालूम होना चाहिए कि मेरे घर पे कौन आया है, क्यों आया है, कौन सा पेपर मांगने के लिए आया है। यहाँ पर महिला है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुंदर जी ने आपको जो गाइडलाइन दी है, जो समझाया है, क्या आपको वो पूरी तरह से समझ में आया क्या? यस, पूरी तरह से हम लोग को समझ में आया है, और उन्होंने जैसे हमें गाइड किया है उसी तरीके से यहाँ पे MUTP का ही कायदा लागू होना चाहिए, यही हमारी आप सबसे दरख्वास्त है। अब बोलिए कि जिस तरीके से सुंदर जी ने कहा है, तो अगर आपके घर पे कोई अधिकारी आता है कोई पेपर मांगने के लिए, बहुत सी महिलाओं को पता नहीं होता कि उसने राशन कार्ड मांगा है या कोई विजिटिंग कार्ड मांगा है, तो आप महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे? जैसे सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि किस तरह से हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो वैसे ही हमारी दरख्वास्त रहेगी कि वो एक कोई मेंबर्स को अपॉइंट करे और फिर वो सब जन मिलके जो जिनका भी डॉक्युमेंटेशन वर्क है वो उनको करने में हेल्प करे। ताई तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे सुंदर साहेबांनी तुम्हाला जे जे गोष्टी कळवलेल्या आहे की तुमच्या घराबद्दल काय करायचं आहे, तुम्हाला त्या गोष्टी समजलीच नाही? सगळं समजलं आम्हाला। सुंदर साहेब आम्हाला नेहमी सगळं सांगतायत, आम्हाला सगळी समज आहे। आणि आमच्या पूर्ण ज्या एअरपोर्ट लँडवर ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्याला MUTPच कायदा लागला पाहिजे, हे आमचं मागणं आहे। आणि आमचं सगळं पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे झालं पाहिजे। सगळे आमची जिंदगी गेली, 3 पिढ्या आमच्या गेल्या, पण आमच्या लहान लहान मुलांना चांगलं पुनर्वसन भेटून त्यांना चांगली जिंदगी जगायला भेटावं असं आमचं म्हणणं आहे। MUTP लागली तर घराच्या बदली घर भेटन आणि आमचं चांगलं पुनर्वसन होईल, हेच आमची मागणी आहे सरकार। चलिए, जिस तरीके से महिलाओं ने बड़ी जोर से बात की है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि MUTP के अंतर्गत ही यहाँ का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और जब लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो जनशक्ति का जो मामला है वो सरकार बनाता भी है और सरकार उठाता भी है और बिगाड़ता भी है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सरकार, महानगर पालिका के इलेक्शन है, लोगों की बात कैसे सुनेगी, MUTP को कैसे लागू करेगी और किस तरीके से इनका पुनर्विकास होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सुंदर जी, आपने सारे लोगों ने आज के प्रोग्राम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।